एक तो ये बात होगी, दूसरी आपने कहा जी जरदारी साहब और बिलावल साहब जो है। लेकिन बुखारी साहब इसमें अभी रह गई ना बात, क्या इसमें ये बात रह गई कि अभी मतलब जब पता है कि सदर साहब के हाथ में चीज़ें नहीं हैं, मतलब अटक में भी पता ही होगा ना कि नहीं है सदर साहब के हाथ में चीज़ें, तो फिर क्यों सदर साहब को बदनाम कराने की साजिश है? सिंबॉलिकली उनको लग रहा है कि ये मूव बेहतर रहेगी, कि हम कोई ज़रा बीच में कोई ज़रा तमाशा लगाएंगे तो ज़रा ठीक रहेगा, पीटीआई जो है वो रेलिवेंट रहेगी, या सदर साहब रेलिवेंट रहेंगे, या फिर अटक वाले रेलिवेंट रहेंगे। क्या वजह क्या है इसकी, जब पता है कि सदर साहब के हाथ में है ही कुछ नहीं? देखिए, वजह इसकी बुनियादी तौर पर यही है कि वो चाहते हैं कि उनके जो पार्टी के हेड हैं, यानी जो खान साहब हैं, वो किसी सूरत नाराज ना हों, क्योंकि उनकी नाराजगी से बचने के लिए उन्होंने इतने गैर आईनी काम किए हुए हैं कि मैं अगर तफसील बताने बैठा आपको तो पूरे प्रोग्राम का वक्त गुजर जाएगा। नहीं तो हो सकता है ना, चंद नुस्खे आपको बता देते हैं। आप मुझे बताइए, ये तवक्को करते हैं कि एक सदर जो है वो इलेक्टेड काबीना से और वजीर आजम से हल्फ लेने से इनकार कर दे? कहीं सुना है आपने ये? सही। आप कैसे समझते हैं कि पार्लियामेंट कानून पास करे और सदर साहब उसके ऊपर अंडे देने बैठ जाए? ये सब कुछ वो करते रहे हैं ना, इसलिए उनका ख्याल ये है कि जाते जाते ये भी सही। अभी हाल ही में जो उनकी ट्वीट हुई थी, आपको पता है, उसके ऊपर भी हमने प्रोग्राम किए थे, किस तरह का क्रिटिसिज्म उसके ऊपर आया था कि एक सदर जो है वो एक प्राइवेट ट्वीट के जरिए से ये कह रहा है कि मेरे सबॉर्डिनेट मेरा कहना नहीं मानते। आप देख रहे हैं कितनी मजा का खेल बात है, जब कोई सुनेगा इसको, फिर यकीनन उसके बारे में क्या उनके सोचेगा? अपने वकार में थोड़ी जो है वो कमी आती है इस तरह के। अच्छा जी, आज वो जो बड़ी रेलेवेंट गुफ्तगू है वो जो जरदारी साहब और बिलावल कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि बिलावल साहब जो है 90 दिन में इंतखाबात कराने पर इसरार कर रहे हैं, मुज़र हैं वो, उसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट थी पहले, आपको अभी 14 मई के हवाले से बताया। मेरा ख्याल ये है कि बाप बेटा गुड कॉप बैड कॉप बनने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जरदारी साहब ने अभी कल ही ये वजाहत दी है कि वो चाहते हैं कि मर्दमशुमारी नई के मुताबिक हल्का बंदियाँ हों और हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात जो है अपनी आइनी तकाज़ों के मुताबिक हों। ठीक है। दैट मीन्स कि वो एंडोर्स कर रहे हैं वो शेड्यूल जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन बनाने पर यानी आमादा है। लेकिन बेटा जो है, बेटे साहब ने तो एक ऐसी बात कह दी जो कोई तवक्को नहीं कर रहा था उनसे, कि उन्होंने कहा कि मैं बाप का हुक्म घर में तो मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सियासी मामलों में मैं अपने फैसले खुद करूंगा। अच्छा। मैं ये कहता हूँ, मैं जानता हूँ दोनों को ही, जरदारी साहब से भी हमारी याद अल्लाह है। क्या वक्त का तकाजा है इस वक्त? नहीं, वक्त का तकाजा नहीं है, मेरे ख्याल से अभी, हाँ, गुड कॉप बैड कॉप तो मैंने कह दिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अभी बिलावल साहब उस मकाम पर पहुंच गए हैं। अच्छा। जहां वो आसिफ जरदारी साहब के किसी फैसले या किसी बात को रद्द कर सकें। मेरा ख्याल है वो जितनी जल्दी इस गलतफहमी से बाहर निकल आए उतना ही उनके नहीं। बुखारी साहब उसकी तो जो है वजाहत आपने पहले ही कर दी है कि गुड कॉप बैड कॉप हो रहा है। जब जिस तरह की कोई चीज़ होती है तो फिर वो मुशावरत के साथ ही होती है ना। मतलब पीपल्स पार्टी अब अपने उस 90 रोज़ के मुतालबे से एकदम हट भी नहीं सकती, और अगर आप 90 रोज़ के मुतालबे पे खड़े रहते हैं तो आपको और मुझे पता है कि उनको क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकती है। देखिए, मैं आपको इस ये जो कंट्रडिक्शन कह लीजिए आपको, या ये जो दो अमली है, इसकी बात करते हैं ना मजीद, ताकि लोगों को और ज्यादा वजाहत के साथ ये बात समझ आ जाए। कुछ हल्कों का ख्याल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी को मेन स्ट्रीम से हटाया गया, जैसे कि पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त नून लीग जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ज्यादा करीब है, अगर ऐसा ही है और पीपल्स पार्टी को यानी पीपल्स पार्टी से गुरेज किया जाता है, सही है, तो पीपल्स पार्टी के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। सही है। कुछ तासुर हल्कों में ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये बात जरदारी साहब की ना सुनी गई तो वो पीटीआई के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। जरा तसव्वुर करें फिर क्या होगा। और ये सिचुएशन मेरे ख्याल में उसके बाद शायद ज़्यादा बनना शुरू हुई थी जब यकीनन आपने भी सुना होगा, जब हमने खबरों में सुनना शुरू किया था कि कोई क्रैकडाउन सिंध में भी होने लगा है, वहाँ पे भी जो है मसाइल लगा है, नहीं हो रहा है। हाँ, हाँ। नहीं, वहाँ से ये सिचुएशन शुरू हुई थी जब इसका इनिशिएटिव लिया गया। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात ये है कि जब कोई बहुत बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी किसी छोटी पार्टी के साथ मिलती है, क्योंकि पीटीआई के साथ कद काट वो तो नहीं रहा ना, उसमें से दो बड़े बड़े ग्रुप निकल गए हैं, उनके पास इलेक्टेबल जब है ही नहीं कोई, तो फिर नुकसान जो है वो मेन स्ट्रीम पार्टी का होता है। आपको काफ लीग की मिसाल याद रखनी चाहिए, जब वो पीपल्स पार्टी के साथ मिल गई थी तो पीपल्स पार्टी को तो फायदा हो गया था, लेकिन काफ लीग का काफी सारा नुकसान हो गया था। अच्छा। क्योंकि वो महदूद हो गई थी भावलपुर, गुजरात और चंद और नहीं तो अच्छा, एक और चीज़ जो मेरे दिमाग में आई थी वो ये कि हमने यकीनन वो जो है वो पीटीआई के जो चेयरमैन है उनकी वो बुलंदो बांग दावे या उस तरह की चीज़ें सुनी है कि चोर डाकू लुटेरे, मैंने पीटीआई मान जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिलाने को, या अब आपको लगता है कि उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है? मैं आपसे एक अर्ज करूँ, देखिए उनके यहाँ तो रवाज है, जब वो कोई उनके साथ शामिल हो तो वो मुहिब वतन है, जब वो उनका साथ छोड़ दे तो वो गद्दार है।
MQM और अख्तर मंगल की पार्टी की मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। लेकिन इस हवाले से एक और बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब अदम इत्तेमाद की तारीख पेश हुई थी तो उस वक्त PDM का और पीपल्स पार्टी का यानी ये मुत्तफिक का फैसला था कि इसके बाद हुकूमत साजी की बजाय इलेक्शन कराए जाएंगे। फिर कौन फिरा इससे? सही है। फिर पीपल्स पार्टी ने इससे इनहराफ किया और कहा कि नहीं, हुकूमत साजी करनी चाहिए। ये वो मिसालें हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं। लिहाजा दो बातें तय हो गई। एक तो ये है कि जरदारी साहब के बारे में ये कहा नहीं जाता, ये माना जाता है कि वो सियासत के अच्छे खिलाड़ी हैं। बल्कि अगर आपको याद हो, एक पॉपुलर नारा था कि एक जरदारी सब पर भारी। याद है ना आपको? PDM की तश्कील हो, PDM का टूटना हो, PDM का दोबारा तश्कील पाना हो, इस सारे में आसिफ जरदारी साहब का बड़ा हाथ रहा है। अगर आपको याद हो, बलूचिस्तान की सियासत में बाप का बनना और उस वक्त की हुकूमत का खत्म होना, ये भी जरदारी साहब का कारनामा था। तो इस एतबार से आप ये कह सकते हैं कि उनको इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। और वो जो लॉजिक उन्होंने दिया है वो काफी मतलब वैलिड लग रही है। वो कह रहे हैं सियासत की बजाय सिर्फ मईशत की फिक्र जो है वो पहले करनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन मैं ऑल हैविंग सेड एवरीथिंग, मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अब ये ऐलान कर दिया है कि वो हल्का बंदियों की मुद्दत में 1 महीने की कमी करने के बाद कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में या फरवरी के अवाइल में हो जाए। तो ये कोई ज्यादा अरसा नहीं है। सही है। मेरे ख्याल से अगर पुरअमन, ट्रांसपेरेंट, इंडिपेंडेंट इंतखाबात कराए जा सकते हैं इस अरसे में, तो उस तमाम पार्टियों को इसका साथ देना सही। अच्छा वकाई साहब, आप क्या समझते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो इस तरह के स्टेटमेंट हैं कि घर के मामलात में आसिफ जरदारी के फैसलों का पाबंद हूँ, सियासी फैसलों में नहीं हूँ, 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, मतलब एक इस तरह के लीडर को जिसने अभी अपनी जगह जो है वो उस तरह से ऊपर के लेवल पे बनानी हो, इस तरह के कॉन्ट्रोडिक्टरी या फिर मजामती या फिर वो जो है ना स्टैंड लेने वाली स्टेटमेंट्स से उसको सूट करती हैं? बिलावल साहब क्या उसके ऊपर कारबंद हैं या उसके ऊपर चल रहे हैं? पहले मैं आपको सिर्फ इंटेलिजेंट कहता था, अब मैं आपको चालाक भी कह रहा हूँ। आप फिर मुझसे ये बात करवाना चाह रही हैं कि ये गुड कॉप बैड कॉप स्ट्रेटजी है। हाँ जी, वो तो आपने कह ही दिया था, लेकिन मैंने कहा कि आप मजीद इसकी तायीद जो है साथ ही ये भी कहा कि अभी उनका कदकाठ इतना बड़ा नहीं हुआ कि जरदारी साहब अगर किसी अलायंस के हवाले से, किसी पार्टी के फैसले के हवाले से कोई फैसला कर दें तो बिलावल साहब उसको उठा के फेंक दें। अभी ऐसी सूरत हाल नहीं। सही है। तो मैं आपकी बात समझ गई हूँ जो आप कहना चाहते थे कि जो बिलावल साहब कह रही हैं ये जरदारी साहब के छतर छाया में ही कह रहे हैं। करेक्ट। अब आपने सही नुक्ता हिट किया है। बुखारी साहब मुझे ही बोलना पड़ता है, मैं कितनी देर से एक बात से मैं जो इज्तिनाब कर रहा था कहने से वो ये है कि चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब का 90 दिन में इलेक्शन कराने का इसरार हो या जरदारी साहब का इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने का इसरार हो, बात एक ही है। नहीं मतलब इसमें कोई वो है ना, वो नहीं हो सकता कि बंदे को कोई डाउट हो कि जरदारी साहब ने कहा कि मैंने ये वाली लाइन लेनी है, बेटा तुम्हें ये सूट करती है, तुमने अभी जो है वो जरा स्टैंड लो और जरा डट के प्रोग्राम जब हम खत्म करेंगे या ब्रेक पे जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि गुड कॉप बैड कॉप जो है इसके फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है। बात वही है जो आप कह रही हैं। ठीक है जी, बस हो गया, आ गया आपका पॉइंट आ गया। एक छोटा सा मेरे ख्याल में ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं तो मजीद हम बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, साथ रहिए।